$100 से $1000 मैंने कैसे बनाया फ्रेंड, ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें बताए गए रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके अकाउंट को 10x ग्रो कर सकती है। तो चलिए फ्रेंड, जंप करते हैं इस वीडियो में। आइए फ्रेंड, देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में हाई विन रेट ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी को समझने से पहले दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, एक्सपांडेड रेंज कैंडल क्या होती है फ्रेंड। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बुलिश एंड बियरिश बड़ी कैंडल्स हैं, मारुबुजु टाइप कैंडल्स हैं। तो एक्सपांडेड रेंज कैंडल का डेफिनेशन है ऐसी कैंडल जिसकी रियल बॉडी 75% से ज्यादा होनी चाहिए टोटल कैंडल के। दैट इज कॉल्ड एक्सपांडेड रेंज कैंडल, बुलिश और बियरिश। और दूसरा, नैरो रेंज कैंडल उसे कहते हैं जो नैरो रेंज कैंडल होती है, इसकी रियल बॉडी टोटल कैंडल की लेंथ के 50% से कम होती है और ये देखने में छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं फ्रेंड, जैसे कि स्पिनिंग टॉप एंड डोजी टाइप कैंडल्स। तो इसको कहते हैं नैरो रेंज कैंडल। अब आपको दूसरी चीज ये समझनी है कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। तो स्ट्रैटेजी का सबसे पहला और कंपलसरी रूल है फ्रेंड, आपके पास इस तरीके से तीन कैंडल स्विंग हाई पे होनी चाहिए, जिसको हम इवनिंग स्टार कैंडल भी कहते हैं। और इस तरीके से तीन कैंडल स्विंग लो पे होनी चाहिए, जिसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करने के लिए तीन कैंडल के बाद फोर्थ कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है फ्रेंड, उस पे हम ट्रेड लगाते हैं। तो मैंडेटरी रूल क्या है, थर्ड कैंडल जो आप स्विंग हाई पे देख रहे हो ये एक्सपांडेड रेंज होनी चाहिए, और थर्ड कैंडल जो स्विंग लो पे देख रहे हो ये भी एक्सपांडेड रेंज कैंडल होनी चाहिए फ्रेंड। अब ये स्ट्रैटेजी के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आप नैरो रेंज कैंडल को देखो, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई से लिक्विड स्वीप किया और फिर अपना डायरेक्शन चेंज किया, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है। वैसे ही स्विंग लो पे देखो, नैरो रेंज कैंडल ने पिछले लो कैंडल की लिक्विड ग्रैब की और उसके बाद अपना डायरेक्शन चेंज किया, इसका मतलब बायर्स का प्रेशर है। सो नाउ हाउ टू टेक ट्रेड, इसके लिए क्या करना होगा, आपको ये जो थर्ड कैंडल होती है फ्रेंड, जब ये पूरी थर्ड कैंडल कंप्लीट हो जाती है तो इसके हाई से लो के बीच में आपको फिब लेवल लगाना है और इसका 50% का लेवल मार्क करना है। अगर आप इसे 1 आवर पे कर रहे हो तो 1 मिनट पे शिफ्ट कर जाओ, 4 आवर पे कर रहे हो तो 15 मिनट पे शिफ्ट कर जाओ, 1 डे पे कर रहे हो तो भी आप 15 मिनट या 30 मिनट पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब हमें देखना क्या है फ्रेंड, जब ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगी तो ये करेक्शन करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन आपके 50% के फिब लेवल को रिस्पेक्ट देगी, इसे टच नहीं करेगी और नीचे की तरफ ये आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा देगी। अगर ऐसा दिखाई देता है फ्रेंड, यू कैन डायरेक्टली एंटर इनटू दिस ट्रेड, यहां से आप सीधा सेल कर लोगे। या फिर अगर स्विंग लो पे आपके सामने एक्सपांडेड रेंज बुलिश कैंडल है तो स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच में आप फिब लेवल लगाओगे, इसका 50% का जो लेवल है इसे मार्केट रिस्पेक्ट देगा। मार्केट अगली कैंडल जब ओपन करेगा तो इसके नीचे आएगा लोअर टाइम फ्रेम पे, और अगर इसे बिना टच किए प्राइस ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है फ्रेंड, तो इसका मतलब आप यहां से बाई की एंट्री बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड कि ये फिब लेवल पे कैंडल का टच नहीं होना चाहिए। और 1 आवर पे अगर आप ये देख रहे हो तो 1 मिनट पे शिफ्ट कर जाओ, 4 आवर पे देख रहे हो तो 5 मिनट पे शिफ्ट कर जाओ, 1 डे पे देख रहे हो तो 15 मिनट पे शिफ्ट कर जाओ। ये टाइम अलाइनमेंट आपको फॉलो करनी है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे स्विंग लो पे इन तीन कैंडल्स को देखिए फ्रेंड, तीनों कैंडल मिलकर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना रही है और जो थर्ड कैंडल है वो अप्रोक्सीमेटली 75% से ज्यादा है। मेरा टाइम फ्रेम है ये 1 आवर का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, 1, 2 और 3 कैंडल में थर्ड कैंडल के हाई से लेकर लो के बीच में फिब लेवल लगाना पड़ेगा। और अगर मैं 1 आवर पे हूं फ्रेंड तो मुझे शिफ्ट करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब क्योंकि ये एंट्री फ्रेंड अप ट्रेंड के डायरेक्शन में मुझे लेनी है, थर्ड कैंडल बुलिश कैंडल थी, सो यहाँ पे इस
ये 50% का जो लेवल है, इसे मार्केट रिस्पेक्ट करने के लिए ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा। और अगर प्राइस ने ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया तो वी कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड। अब आप देखिए फ्रेंड, ये जो 50% का लेवल है, इसे टच नहीं करना चाहिए था, तब हम इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। और आपने यहां से एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस 50% फिब लेवल के नीचे रखना है। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो और आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का लेके चलना है इसमें। एंड यू कैन सी ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। और अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में है फ्रेंड, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट यू। और ये ट्रेड आपको एसएलटीपी के साथ लगानी है, और लगा के आपको जस्ट इस ट्रेड को छोड़ देना है। और आप देख सकते हैं ये ट्रेड आपकी प्रॉफिट में भी गई है, और ऑलमोस्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का डन हो गया है यहाँ पे। आइए फ्रेंड, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। डू यू नो फ्रेंड्स, our students are making $200 every day within 2 hours by just taking live trades with me। जी हाँ फ्रेंड, न्यूयॉर्क सेशन में 2 घंटे मेरे साथ बैठकर लाइव ट्रेडिंग की जा रही है। और आप भी चाहें तो स्मार्टफोन का यूज करके ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लिंक मैंने दे दी है, जस्ट मुझे डीएम करो हाउ एंड आई विल कॉल यू। एज यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको 3 कैंडल दिख रही है जो स्विंग हाई पे है, जिसमें बीच की जो कैंडल है वो प्रीवियस और आफ्टर वाली कैंडल से ऊपर हाई बना रही है। और थर्ड कैंडल जो है वो क्लोजिंग बियरिश डायरेक्शन में देती है। इसका मतलब ये कैंडल में सेलिंग प्रेशर है। थर्ड कैंडल के हाई से लो के बीच में हम 50% का लेवल लगाएंगे। और अगर हम 1 आवर पे हैं फ्रेंड, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्या देखना है, बियरिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा। अगर मिलता है आप ट्रेड करोगे, अगर ये 50% के फिफ्थ लेवल को टच कर देती है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। एंड यू कैन सी प्राइस नीचे गई फ्रेंड, इसने नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आपको मिल गया है फ्रेंड, तो यहां से आप सेल करोगे। स्टॉप लॉस आपको फिब लेवल के ऊपर रखना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें 1:2 का रखना है। और ये डिस रिस्पेक्टेड अगर मार्केट इसे करेगा, तो डेफिनेटली ये आपके डायरेक्शन में भी जाएगा और आपका टारगेट भी टर्न करेगा। आइए फ्रेंड, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। आइए फ्रेंड, यहां पे देखिएगा आपको ये स्विंग हाई पे 3 कैंडल मिल रही है, जिसमें थर्ड कैंडल एक्सपांडेड रेंज कैंडल है। सेंटर वाली नैरो रेंज कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई से लिक्विड ग्रैब किया है और बियरिश डायरेक्शन में क्लोजिंग दी है। इसका मतलब यहां से सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बनती है फ्रेंड, आपको फिब लेवल लगा देना 50% पे। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, आपको शिफ्ट हो जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्योंकि हम सेलिंग की ट्रेड देख रहे हैं फ्रेंड, तो सेलिंग साइड में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए। सो मेरा मानना है फ्रेंड, अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। अगर प्राइस ने पहले ऊपर जाकर फिर लेवल को टच कर दिया, तो हम वहां से ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड, ये ट्रेड करने के लिए आपको 1 आवर का कॉम्बिनेशन बनाना है 1 मिनट के साथ, 4 आवर का कॉम्बिनेशन बनाना है 5 मिनट्स के साथ, और 1 डे का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं इसमें 15 मिनट के साथ। और अगर आपको प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, तभी ट्रेड में एंटर करेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगा फ्रेंड, आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना है। जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, मुझे अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला है, तो आई मस्ट हैव सम पेशेंस कि मुझे चौक के बिना ट्रेड नहीं करनी। एंड यू कैन सी ये प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया है। सो हम यहां से ट्रेड में एंट्री करेंगे फ्रेंड, सेल साइड की। स्टॉप लॉस आप स्विंग हाई के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर लेवल के ऊपर भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्विंग हाई के ऊपर रखूंगा। 1:2 का मैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलूंगा फ्रेंड। और अगर ये रिस्पेक्ट देगा, तो डेफिनेटली ये मेरे डायरेक्शन में जाएगा और मेरा टारगेट भी डन करेगा। एंड यू कैन सी आवर टारगेट इज डन। तो ये स्ट्रैटेजी फ्रेंड आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में बताए गए जो रूल्स अगर आपने फॉलो किए फ्रेंड, और एक्सपांडेड रेंज कैंडल के फिब लेवल्स को मार्क करके अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे से ट्रेड करोगे, तो यू विल गेट अ हाई विन रेट। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और प्रॉफिट बना के मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।